मृत्यु एक अटूट सत्य है। आत्मा तो अजर अमर है। नहीं, ये फैक्ट है। हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग रखनी चाहिए हमको हमेशा। हमेशा हमें अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग रखना चाहिए। चोट लगती है शरीर के, लगती है, आत्मा की कभी चोट लगती है? आरएसएस का नाम सुना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ? शाखा हो, नेकर पहन के शाखा जाते लोग, है ना, वो वाली, है ना, शाखा, शाखा जाते हैं। तो द्वितीय सरसंघचालक थे उनके, है ना। सरसंघचालक मतलब हेड होता है उनका, एक तरह से मान लो अपने, उनके संस्थान का प्रमुख, आरएसएस का प्रमुख। तो द्वितीय सरसंघचालक थे श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी। वो इतनी बड़ी दाढ़ी रखते थे हमेशा, और बहुत इंटेलिजेंट, मतलब इतने इंटेलिजेंट थे कि स्वामी विवेकानंद की तरह उनको ये कहा जाता था कि द्वितीय स्वामी विवेकानंद आ गए हैं। इतने इंटेलिजेंट और इतने वो थे। तो एक बार वो एक बुक पढ़ रहे थे और अपना पैर उन्होंने कहाँ रख रखा था, एक पानी के उसमें। तो किसी ने पूछा क्या हुआ गुरुदेव? गुरुजी क्या हुआ? अब गुरुजी का जवाब क्या होगा? यार वो बिच्छू काट गया था मुझे, तो इसलिए मैंने पानी में पैर रख रखा है। तो बोले आपने आपको दर्द हो रहा होगा, हॉस्पिटल जाओ, ये वो। बोले हाँ वो सब हो गया, पर अब बिच्छू को अपना काम करना था, उसने अपना कर लिया, मेरा काम तो पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ। दर्द तो शरीर को हो रहा है, मेरे दिमाग को या मेरे मन को थोड़ी हो रहा है। समझ रहे हो? इस लेवल का डेडिकेशन चाहिए होता है कि आपको, मैं क्यों कहता हूं, मैं कहता हूं ना सन्यासी बन जाओ। उसका मतलब क्या है? सन्यासी बन जाओ का मतलब ये नहीं है कि भगवा कपड़े पहन के एंजॉय करने लग जाओ, चलो भाई आज तो मैं भिक्षाम देही है। भिक्षाम देही नहीं करना हमको। हमको क्या करना है, दुनिया के जो प्रलोभन है, दुनिया में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनको घोड़े की तरह ऐसे सीधा चलना है। अब भवानी कॉलेज जाने लगे, वहां कोई लड़की पसंद आ जाए, है, तो आईएएस तो हो जाएगा इधर, पहले तो हाँ जानू रोज शाम को रात को, ये सब नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो आईएएस नहीं बनोगे बेटा। हाँ, वो कहते हैं ना कि औरत आदमी को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। जैसे पिछले 2018-19 रैंक 1 ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कहा था, उसका नाम क्या है, कनिष्क कटारिया, कि मेरी गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा सहयोग है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया आईएएस बनने में। अगर उस लेवल की कोई औरत आपकी लाइफ में आती है ना, या फिर आदमी भी आता है, तो वो ठीक है। अदरवाइज आपका पार्टनर क्या होता है, देखो एक सिंपल से एक चीज बताता हूं मैं, हर इंसान की लाइफ में होता है ये। दूसरा इंसान जो भी आपकी लाइफ में पार्टनर है ना, वो आपकी लाइफ को अपनी लाइफ मानने लग जाता है, या फिर अपनी लाइफ को तुम्हारी लाइफ बना देते हैं। दोनों अलग अलग पैदा हुए हो ना, इंडिविजुअल सेल्फ हो, दो अलग एंटिटी थी, जानते भी नहीं थे पैदा हुए तब तो, इतने बड़े हो गए तब तक भी नहीं जानते एक दूसरे को। अलग इंसान हो ना, एक दूसरे ऊपर अपनी जिंदगी थोपना कि मेरी जिंदगी तुम्हारी है, अगर ऐसा होगा तो वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा दोनों तरफ से। वो, उसको कुछ बुरा लगता है तो आपको भी लगना चाहिए, उसको कुछ अच्छा लगता है तो आपको भी लगना चाहिए। उसकी, उसको किसी चीज से खुशी, एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, हम सुनते हैं ना कि अपेक्षाएं इंसान को, क्या होती है एक्सपेक्टेशन? हम क्या करते हैं कि यार मैंने कुछ किया किसी के लिए, और फिर मैं सोचता हूँ ये तारीफ तो करे। जैसे किसी ने खाना बनाया किसी के लिए, यार तारीफ तो करे, अच्छा बना है, होता है ना। अगर सामने वाले ने तारीफ नहीं की तो क्या होगा? बुरा लग जाएगा। वो सामने वाला मैं भी मन में सोच रहा हूँ यार मैं शाम को ना गिफ्ट लेके आऊंगा, इतना अच्छा खाना बनाया, पर हमने पहले ही बुरा मान लिया। उसको क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुमको क्या चाहिए। कई बार क्या होता है, तारीफ छोड़ो, आपने कोई सवाल पूछा और आपको जो आपको जवाब चाहिए था वो जवाब नहीं मिला, तो बुरा लग जाता है ना। सामने वाले को क्या पता कि आपको क्या जवाब चाहिए, वो आपका माइंड थोड़ी रीड कर सकता है, उसने अपनी तरफ से बेस्ट आंसर किया है, ठीक है। ये भाई बहनों में, मम्मी पापा में, सबके लिए है ये चीज। और हमारे घरों में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है, एक्सपेक्टेशंस, ओवर एक्सपेक्टेशंस जब हम रखते हैं तो हम परेशान होते हैं, और दुख किसको पहुंचाते हैं? सिर्फ खुद को। आप परेशान हो रहे हो, आप नाराज हो रहे हो, तो सामने वाले को थोड़ी दुख हो रहा है? नहीं होगा, वो कहेगा भी ना कि हाँ यार मेरे को बहुत बुरा लगा, तेरे को बुरा लगा। नहीं लगा भाई, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई उसके शरीर में, उसके दिमाग में, उसने आपको खुश करने के लिए वो लाइन बोल दी होगी, पर तकलीफ नहीं हुई। तो ये चीजें भी जीवन में इनकलकेट करते हुए चलो, अपेक्षाओं को साइड रखो और अपनी मेहनत करते रहो। किसको क्या एक्सपेक्टेशन है तुमसे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पापा चाहते हैं मैं आईएएस बनूं,
पापा के लिए नहीं बनना। समाज चाहता है आपको आईएएस बनना। जैसे अपने जो गवर्नमेंट जॉब है करते हैं सब लोग, उनमें तो आईएएस का वो है हौवा, ठीक है। आईएएस नहीं तो कुछ नहीं, भाड़ में जाए सब। तुमको बनना है इसलिए बनो। मैं क्या पूछता हूँ सबसे आते ही पहले, कब सोचा था आईएएस बनना है? कौन कह रहा है कि मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, या पड़ोसी का बेटा बन गया आईएएस तो मैं भी बनूं? तुम्हारे अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हमको आईएएस बनना है, हमको देश की सेवा करनी है, हमको आर्मी में जाना है। बहुत लोग होते हैं ना कि मुझे तो आर्मी में ही जाना है। मेरा एक फ्रेंड था, 8 बार एसएसबी दिया बेचारे ने, नहीं हुआ उसका, एक बार भी नहीं हुआ, 8 बार एसएसबी दिया उसने। पर उसको इतनी शिद्दत थी कि उसको जाना ही था, नहीं जा पाया, हुआ ही नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ, 8 बार एसएसबी गया। हर बार उसको कभी जीडी से निकाल देते थे, कभी मेडिकल में कुछ हो जाता था बाहर, कभी तो शुरू होते फर्स्ट डे ही भेज देते थे स्क्रीनिंग में ही, है ना, नहीं हुआ। तो एसएसपी इजी नहीं है, पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। वो क्या देख रहे हैं, उनका माइंडसेट क्या है, क्या चाहते हैं वो। जिद नहीं पूरी करता कभी भी, ये ध्यान रखना आप। अगर आपने सिर्फ जिद बना लिया है, अपना जुनून और जिद दो अलग अलग चीजें। कोई चीज जुनून होती है, उसको पाने के लिए इंसान प्रोडक्टिव वर्क करता है, और कोई जिद होती है, उसको पाने के लिए नेगेटिव काम भी करता है ना। जैसे बहुत अपन सुनते हैं कि ये आजकल किसी ने मतलब किसी पे झूठा केस लगा दिया क्योंकि उसने उसको प्रपोज किया और उसने मना कर दिया, उसने तेजाब डाल दिया मुंह पे, है ना, एसिड अटैक वगैरह। ये क्या है? ये जिद है। जिद में इंसान क्या करता है? नेगेटिव काम करता है कि मेरी बात कैसे, वो ईगो पे लेते हैं चीजों को। और यही चीज लाइफ में भी आपके काम आती है। जैसे आपने सोचा मैं आईएएस बनूं, नहीं बन पाए अगर, तो फिर आप सेल्फ हार्म करने लग जाओगे। आप अपने आप को ऐसे करने लग जाओगे, परेशान हो जाओगे। कोई बहुत लोग थे, एक मेरे सिस्टर के साथ कोई पढ़ते थे, वो ड्रिंक करके ही पढ़ पाते थे। काफी साल लगाए आरएएस बनने के लिए, 7-8 साल, सिलेक्शन हो गया, पर दारू पी के ही पढ़ पाते थे वो, और सिलेक्शन भी हो गया उस आदमी का। पर जिद नहीं, जुनून बनाओ इसको।